नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीडा चैनल में। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम लोगों ने एक एमडीआई फॉर्म बना लिया था। ये हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया था और हम लोगों ने लॉगिन विंडो की जो प्रोसेस थी वो भी पूरी कर दी थी। आज हम लोग जो है सुपरमार्केट बिलिंग सिस्टम के इस डीबीओ के अंदर सुपरमार्केट डीबीओ के अंदर हम लोग एक नई क्लास जो है और एक नया कैशियर जो है वो ऐड करेंगे। तो एक कैशियर की डिटेल जो है वो कैसे ऐड करते हैं, तो करंट ऑपरेशन भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे लॉगिन वाला आप लोगों को समझ में आ गया कि हम लोग डाटाबेस से कैसे वैल्यू रिट्रीव करते हैं और चेक करते हैं कि वो डाटाबेस में है या नहीं है। तो लॉगिन से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंट्री फॉर्म के जो था इसमें हम लोगों ने क्या चेक किया था कि देखिए जो सुपरमार्केट एंटिटीज थी हमारी कंटेक्स्ट फाइल थी और हम लोगों ने यहाँ से यूजर चेक किया, फिर पासवर्ड चेक कर लिया। ठीक है, तो सिमिलरली इन सभी चीजों से हम लोगों को धीरे धीरे क्वेरी सीखनी है, ना कि हम लोगों को रट्टा मारना है। तो यहाँ पर हम लोग देखें कि एक और टेबल मैं यहाँ पर बनाता हूँ कैशियर की। ठीक है, तो ऐड इन न्यू टेबल हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं और कैशियर की जो डिटेल्स हैं वो हम लोग यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो मेरे पास थोड़ा सा टाइम जो है वो अभी कम हो पा रहा है, तो आगे मैं इन फ्यूचर में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए बनाने की कोशिश करूँगा। क्रिएट टेबल डीबीओ कैशियर, और यहाँ पर देखिए कि कैशियर टेबल हम लोग इसको नाम दे देते हैं, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास कैशियर के नाम से ही बहुत बार डुप्लीकेसी हो जाती है। तो ये कैशियर टेबल हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों को आसानी होगी इन चीज़ों को समझने में कि ये टेबल है और ये मॉडल है और ये समथिंग कुछ ऐसा है। ठीक है, तो इसका नाम जो है आप लोग कैशियर टेबल रख दें। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि आईडी जो है वो इंटीजर टाइप है, प्राइमरी है, नॉट नल है। दूसरा जो है वो नेम हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोग नेम दे सकते हैं। ठीक है, या अदरवाइज आप लोगों को यहीं से सिखाना है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी डिजाइनर विंडो ओपन हो चुका है आप लोगों के सामने, तो इसको आप लोग आईडी प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करें और यहाँ पर आप लोग प्रॉपर्टीज में जाएं। यहाँ पर आप लोग प्रॉपर्टीज में जब जाओगे तो यहाँ पर देखिए आइडेंटिटी स्पेसिफिकेशन मिलेगा। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट फॉल्स है, तो इसको हम लोग ट्रू कर देंगे। ट्रू करने के बाद आप लोग ये देखेंगे कि इसमें आप लोगों को वैल्यू डालने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली कैशियर की आईडी जो है वो 1 by 1 से इंक्रीमेंट करता जाएगा जब हम लोग नए कैशियर जो है वो जोड़ेंगे। उसके बाद में हम लोगों को कैशियर का नेम चाहिए और उसका जो डाटा टाइप है वो nvarchar 50 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों को मोबाइल नंबर चाहिए, तो कॉन्टैक्ट हम लोग डाल लेते हैं और वो भी nvarchar 50 या 10। ठीक है, 50 डाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10 से ही रहता है। एड्रेस डाल लेते हैं और इसको भी हम लोग nvarchar यहाँ पर 200 कर देंगे साइज को इसको। उसके बाद में हम लोगों को क्या चाहिए, ईमेल चाहिए, और उसके बाद में हम लोगों को चाहिए पासवर्ड। प्लेन पासवर्ड हम लोग जो है वो सेव करवा रहे हैं। उसके बाद में हम लोग जो है टिपिकल पासवर्ड्स जो है वो इसमें सेव करवा देंगे। तो यहाँ तक अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर आप लोगों की जो क्वेरीज हैं वो ये बन पाई हैं। आईडी, नेम, nvarchar 50, नल, कॉन्टैक्ट एड्रेस, ईमेल, पासवर्ड। जो अभी तक मैंने आप लोगों को बताया है उसमें ही कुछ जो है वो यहाँ पर आप लोगों को कुछ सीखने को ही मिलेगा। ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा लगभग, और उसके बाद में आप लोगों को चीज़ें भी समझ में आने लग जाएंगी। सॉरी, जनरेट स्क्रिप्ट हो गया। देखिए यहाँ पर इसकी क्वेरी भी बन चुकी है सीक्वल की, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अपडेट डाटाबेस हम लोग कर देते हैं। डाटाबेस अपडेट होने के बाद में आप लोगों की जो टेबल है वो देखिए कैशियर टेबल जो है यहाँ पर बन चुकी है। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर सबसे पहला जो काम है वो ऐड कैशियर था। एक नया कैशियर जो है वो हम लोगों को ऐड करना था, तो मैं इस पर डबल क्लिक कर देता हूँ। इस पर डबल क्लिक करने के बाद में मुझे कैशियर की जो डिटेल है वो ऐड करनी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप लोग देखें तो हम लोगों ने EDMX जो फाइल है उसको अपडेट किया ही नहीं है। तो इसको ओपन करें सबसे पहले, और यहाँ पर सिर्फ एक यूजर टेबल है, उसको यहाँ पर अपडेट मॉडल फ्रॉम डाटाबेस राइट क्लिक करना है और अपडेट मॉडल फ्रॉम डाटाबेस सेलेक्ट करना है। इसमें आप लोग जो है देखिए कि हमारे पास कैशियर की टेबल भी जो है वो नई आ चुकी है। तो यहाँ पर आप लोग जो है फिनिश बटन पर क्लिक कर दें, तो आप लोगों के पास कैशियर की जो टेबल है वो भी बन जाएगी।
अब देखिए हमारे पास यहाँ पर कैशियर टेबल आ चुकी है और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी आ चुकी है, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं, सॉरी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। ओके, क्लोज करने के बाद आप लोग ये देखेंगे कि यहाँ पर एक मॉडल के अंदर ये कैशियर टेबल जो है वो भी ऐड हो जाएगा। अब हम लोगों को मैनुअली जो है कैशियर की कुछ डिटेल्स जो है वो ऐड करनी होगी। तो CRUD ऑपरेशन में आप लोग जो है क्रिएट करेंगे, ठीक है, एक नई टेबल आप लोग क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग अगर देखें तो जो मॉडल है आप लोगों का, ये देखिए dbo.tt कैशियर टेबल आप लोगों के पास है, यूजर टेबल आप लोगों के पास है और समथिंग ये दिस, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरी की पूरी क्लास आप लोगों के पास आ चुकी है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, जो MDI फॉर्म हम लोगों ने बनाया है ऐड कैशियर, तो इसमें हम लोगों के पास एक विंडो ओपन होना चाहिए कैशियर का, ठीक है। तो वो ओपन होना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, कैशियर की डिटेल जो है ऐड करेंगे, ऐड न्यू विंडो फॉर्म, और यहाँ पर हम लोग जो है कैशियर फॉर्म के नाम से इसको ऐड कर लेंगे, ठीक है। कैशियर फॉर्म हो गया। कैशियर फॉर्म को उससे लिंक करना है, मैं वो अभी कर दूंगा, लेकिन अभी हम लोगों को यहाँ पर ऐड कैशियर डिटेल्स जो है उसको बनाना पड़ेगा, तो वो मैं जल्दी जल्दी बना लेता हूँ। तो अब हम लोगों ने डिज़ाइन कर लिया। अब हम लोग सेव बटन पर आप लोगों के पास जो कोड है वो लिखेंगे। देखिए एक्चुअली में सबसे पहले आप लोगों को जब सेव करना हो या हम लोग कहीं इंसर्ट करना हो एंटिटी फ्रेमवर्क कोड के ज़रिए, तो आप लोगों को सबसे पहले उस कंटेक्स्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि कंटेक्स्ट क्लास के अंदर ही हम लोग जो है पब्लिक प्रॉपर्टीज़ जो होती है हमारी, जो टेबल के नाम से होती है, उसी को हम लोग यूज़ करके डाटा जो है वो डालते हैं। दूसरा, हम लोगों को कौन सी टेबल में डाटा डालना है उसके रिगार्डिंग हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, एक नया ऑब्जेक्ट हम लोग बनाएंगे। हमेशा अगर आप लोगों को नया जो वैल्यू डालना हो, जैसे कि कैशियर की इन्फॉर्मेशन अब हम लोगों को डालनी हो, तो कैशियर की हम लोगों को एक मॉडल जो है उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, कंटेक्स्ट वाले जो है उसका एक ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद में यूज़र टेबल का हम लोगों ने डालिए, क्योंकि हम लोगों को यूज़र टेबल में डाटा जो है वो डालने हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने यहाँ पर डाटा जो है वो इंसर्ट कर लिया। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑब्जेक्ट जो है उसका भी चेंज कर दिया है। एक्चुअली में हम लोगों को यूज़र टेबल में डाटा नहीं डालना, हम लोगों को कौन सी वाली टेबल में डाटा डालना है, हम लोगों को कैशियर वाली टेबल में डाटा डालना है। यूज़र टेबल तो हम लोगों ने एडमिन के लिए सेव की थी, तो यूज़र टेबल की जगह हम लोगों को क्या करना है, कैशियर जो है वो यूज़ करना है, कैशियर टेबल, ठीक है। तो कैशियर टेबल यूज़ करें, जो हमारे पास क्लास है ऑलरेडी, मॉडल के पास है क्लास है हमारे, तो वो हम लोगों को यहाँ पर इस्तेमाल में लेनी है। इसके बाद में अगर आप लोग देखें तो कैशियर के पास कौन कौन सी एंटिटीज़ थी, जैसे कि कैशियर का नाम था, मोबाइल नंबर था, एड्रेस था, ईमेल था और पासवर्ड था। सिमिलरली हम लोगों को वही चीज़ें जो है वो यहाँ पर मेंशन करनी है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो हम लोगों ने कैशियर का यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट जो है वो बनाया है। अब हम लोगों ने क्या करना है, जैसे कि कैशियर के नेम में कहाँ से नेम आएगा, वो आएगा हमारे टेक्स्ट बॉक्स से। तो यहाँ पर नेम टेक्स्ट बॉक्स जो है उसका नाम मैंने रखा है। जो जितने भी आप लोगों के पास टेक्स्ट बॉक्सेस हैं जो आप लोग विंडोज़ फॉर्म में काम में ले रहे हैं, जैसे कि आप लोग नेम टेक्स्ट बॉक्स काम में ले रहे हैं, तो उसकी जो नेम प्रॉपर्टी है वो मैंने नेम टेक्स्ट रख दी है। अगर आप लोग मोबाइल नंबर या हम लोग कॉन्टैक्ट काम में ले रहे हैं तो वहाँ पर हम लोगों ने कॉन्टैक्ट टेक्स्ट जो है उसका रख दिया। टेक्स्ट फॉर टेक्स्ट बॉक्स के बॉक्सेस के लिए है। अगर आप लोग ईमेल काम में ले रहे हैं तो ईमेल टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट आप लोग यूज़ में ले सकते हैं। सिमिलरली अगर आप लोग एड्रेस है तो पासवर्ड है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो कैशियर डॉट ईमेल इक्वल्स टू ईमेल डॉट टेक्स्ट आप लोग इस्तेमाल में लें। पासवर्ड का है, पासवर्ड सिमिलरली आप लोग पासवर्ड काम में लें। तो ये सभी चीज़ें जो हैं आप लोग इसमें ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर नया डाटा जो है वो टेबल में जा रहा है, और आप लोग जो हैं लास्ट में जब सभी डाटा जो है आप लोग इंसर्ट कर दें तो उसमें उसके बाद में आप लोगों को ये जो मॉडल है जो आप लोगों ने अभी डाटा डाला है, मॉडल को एज इट इज़ आप लोग जिस मॉडल को पुश कर दीजिए कंटेक्स्ट के अंदर, ठीक है। तो ये ज़्यादा आसान आप लोगों के लिए हो जाएगा इन चीज़ों को समझना कि हम लोगों को नया डाटा डालना हो तब हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। अब बहुत बार ऐसा होता है कि एक ही फॉर्म जो है अपडेट के लिए भी काम में लेते हैं, एक ही फॉर्म आप लोग सेव के लिए भी काम में लेते हैं, एक ही फॉर्म डिलीट के लिए भी काम में लेते हैं। तो अगर हम लोगों को CRUD ऑपरेशन एक ही फॉर्म के ऊपर करना है तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं
हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर व्यू डिटेल जो है ऑप्शन जो है उसमें हम लोग जो है जैसे ऐड का हम लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन कर दिया, इसी फॉर्म को मैं बड़ा करके और उस पर जो सर्चिंग का ऑप्शन है वो डाल दूंगा कि ये जो डिटेल है, या हम लोग एक व्यू का जो ऑप्शन है वो उसमें डाल देंगे कि जो ग्रिड व्यू है वो इसी के अंदर हम लोग आगे इंसर्ट कर दें, और उस पर मैं जब क्लिक करूँ तो इसमें डाटा आ जाए और वो डिलीट भी हो जाए। तो कुछ ऐसा हम लोग करने वाले हैं इन फ्यूचर। तो अभी जो है वो आप लोगों के सामने है कि मैंने कंटेक्स्ट का यूज़ करके कैशियर टेबल में ऐड किया है एक नया कैशियर जो हम लोगों ने मॉडल बनाया है। उसके बाद में मैंने कंटेक्स्ट में सेव चेंजेस कर दिया है, यानी डाटाबेस में चेंज हो गया है। अब एंट्री फॉर्म जब मैं स्टार्ट करता हूँ इसको, तो एंट्री फॉर्म में आप लोगों के पास लॉगिन यूज़र नेम पासवर्ड पूछता है, वो करेक्ट है। उसके बाद में आप लोगों के पास ये MDI विंडो ओपन हो जाती है। MDI विंडो पर हम लोगों ने ऐड कैशियर को कॉल ही नहीं किया है, मतलब इस फॉर्म को कॉल नहीं किया है, तो उसके लिए हम लोगों को कोड लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लोग जब ऐड कैशियर पे बटन पे क्लिक करें तो वो फॉर्म आप लोगों के सामने ओपन होना चाहिए। तो आप लोगों के पास ओपन होना चाहिए और वो भी MDI विंडो के अंदर ओपन होना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोगों को इस कैशियर फॉर्म का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने बनाया कैशियर फॉर्म इक्वल्स टू न्यू कैशियर फॉर्म बना लिया। अब आप लोगों को एक बात देखनी है कि हम लोगों को जो पेरेंट है इस कैशियर फॉर्म का, जो MDI पेरेंट है वो क्या होना चाहिए, दिस का मतलब होता है यही फॉर्म जिसके अंदर हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इतनी ही बात समझने की लायक है कि अगर आप लोगों को MDI विंडो के अंदर चाइल्ड विंडो यानी कि SDI विंडो ओपन करना है, SDI का मतलब होता है सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, और वो मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस के अंदर ओपन करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा चाइल्ड विंडो होगा उसको हम लोग MDI पेरेंट बना, उसका जो MDI पेरेंट है वो उसे MDI पेरेंट को दे देंगे, यानी कि दिस दे देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम लोग शो कर सकते हैं उस कैशियर फॉर्म को, ताकि आप लोगों का वो फॉर्म जो है वो MDI विंडो के अंदर ओपन हो जाए। तो ये बहुत आसान प्रक्रिया है MDI विंडो के अंदर SDI विंडो को ओपन करने की, और यहाँ पर आप लोगों के पास डिटेल्स भी आ जाएंगी जब आप लोग लॉगिन करके आप लोग मेन MDI विंडो पर जाएंगे। तो शुरू से हर चीज़ जो है अगर आप लोग पूरी कर देंगे तो आप लोगों को त्रुटियाँ जो है वो समझ में नहीं आएंगी, इसीलिए मैं छोड़ रहा हूँ त्रुटियाँ, और आप लोगों के लिए जो है कुछ ऐसी बातें भी छोड़ रहा हूँ जिससे आप लोगों को ज़्यादा समझने की ज़रूरत हो। देखिए यहाँ पर हम लोग इस SDI विंडो को इस MDI विंडो के अंदर जो है वो मूव कर सकते हैं, मूवेबल होता है ये। और पहले मैं कॉन्टेक्ट डिटेल डाल देता हूँ। तो अब यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक छोड़ी है कि मैंने मैसेज बॉक्स जो है वो प्रॉपर में, जब मैं इस बटन पर क्लिक कर दूंगा तो मैसेज बॉक्स नहीं आएगा, लेकिन जो डिटेल्स हैं वो ऐड हो चुकी होंगी। तो हम लोगों को एक प्रॉपर मैसेज भी देना होता है जब सारी की सारी डिटेल्स जो है वो प्रॉपरली ऐड हो जाएं। तो इस बात को आप लोगों को समझना है कि हम लोगों को 1 बाय 1 जो स्टेप्स हैं वो कंप्लीट करने हैं, और उसके बाद में ही हमारा डाटा जो है वो सारा का सारा शो होने वाला है, ठीक है। तो जब मैं बटन पर क्लिक करूं तो ये कोड ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर लास्ट में आप लोगों के पास जब डाटा डल जाए तो यहाँ पर आप लोगों के पास एक मैसेज बॉक्स आ जाना चाहिए कि डाटा जो है वो इंसर्टेड हो चुका है, या रिकॉर्ड एडेड हो चुका है, या आप लोग कह सकते हैं कि कैशियर ऐड हो चुका है। तो ये मैसेज भी आप लोगों के पास आ चुका होगा। नेक्स्ट में हम लोग जो हैं वो करेंगे कि व्यू जो है कैशियर का जो व्यू पॉइंट है वो हम लोग इसमें डालने की कोशिश करेंगे, इसी को हम लोग बढ़ाएंगे। तो हम लोग देख लेंगे कि टेबल में डाटा आया नहीं आया। पहले तो टेबल में डाटा आ गया होगा, लेकिन मैसेज बॉक्स अभी हम लोगों ने ऐड किया है, तो नेक्स्ट टाइम में मैसेज बॉक्स भी आप लोगों को शो होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और साथ ही इस वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, जहाँ पर आप लोगों को अच्छा लगे। टेक्नोलॉजी कीड़ा आप लोगों की हर प्रकार से हेल्प करता रहेगा। धन्यवाद।